मेरी ऐसी आशा है कि आपने पिछले एपिसोड को जरूर सुना होगा, जिसमें मैंने आपसे कहा था प्रभु के वचन के अनुसार कि यीशु मसीह आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। और उसके कई चिन्ह आपके सामने वचन के अनुसार मैंने रखा था। आज मैं आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ, जब यीशु मसीह आने वाले हैं, जब हमने उनके आने का चिन्हों को थोड़ा गौर से देखा, तो क्या हम तैयार हैं उसके आने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? ये प्रश्न है। भाई, हमने देख लिया कि यीशु मसीह आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उसके आने की भी तो तैयारी जरूरी है। अब जैसे कि अगर कोई हमारे घर में आता है या हमारे शहर में कोई बाहर का बड़ा भारी नेता आता है, तो हम क्या करते हैं? पूरा शहर को सजाते हैं, मोहल्ले को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ताकि अच्छा सा माहौल रहे और हम सब बड़ा इंतज़ारी के साथ उनका इंतज़ार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो क्या मैं और आप यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? ये बहुत ज़रूरी और अत्यंत आवश्यक प्रश्न है, मैं आपके सामने यहाँ पर पूछ रहा हूँ। और आज इसी के संबंध में मैं एक कहानी के रूप में जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, खुद अपने मुंह से ये बात कही, वो कहानी है 10 कुंवारियों की, जिसमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी, बुद्धिमान थी। और जैसे कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि 5 बुद्धिमान कुंवारियां, तो इसका मतलब कुछ कुंवारियां 5 ऐसी भी थी जो बिल्कुल मूर्ख थी और वो तैयार नहीं थे दूल्हे के आने के लिए। चलिए मैं आपको वो जो कहानी है उसके बारे में बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें टिप्पणी करेंगे। ये इसका जो संदर्भ है कि भाई जो दूल्हा है वो आने वाला है और ऐसा ट्रेडिशन होता है, ऐसा रिवाज होता है कि भाई जब दूल्हे आते हैं तो उसकी तैयारी होती है, गाना बजाना होता है, डांस होता है, मिलनसार वाली बात होती है, लाइट्स होते हैं। तो उसी प्रकार से ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। अब जो 10 कुंवारियाँ थीं, उनमें 5 तो मूर्ख थीं और 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमान इसलिए क्योंकि वो राजा से मिलने के लिए तैयार थे, वो दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थे। लेकिन 5 जो मूर्ख वाली थीं, वो सोते रहे, वो तैयारी उन्होंने नहीं की और दूल्हा आकर के चला गया। कहीं आपके साथ और हमारे साथ ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह चला आए और हम तैयार ना हो, तब तो हम उसके साथ नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते, है ना। तो चलिए मैं इसी से संबंधित आपके सामने ये बात रखना मांगता हूं कि किस प्रकार से आप और मैं तैयार रहें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका पहला पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ठीक है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर के रखा। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए निकलो, चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, भाई अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बूझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारी और तुम्हारे लिए बुरा ना हो, भला हो कि तुम जाकर के बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया।
इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत भयंकर बात यहां पर दूल्हे ने कही उन 5 मूर्ख कुंवारियों से। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस समय को। यहां तक मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ा। और जैसे कि इस कहानी के अनुसार ये पैराबल्स जो परमेश्वर ने यहाँ पर दिया कि किस प्रकार से हम विश्वासियों को अपने दूल्हे का इंतजार करना है, जागते रहना है, तैयार रहना है, अपनी मशालें तैयार रखनी है, अपने कुप्पी में तेल भरना है। जैसा कि यहाँ पर ये 5 जो समझदार थी, समझदार कुंवारियां थी, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मूर्ख जो कुंवारियां थी 5, वो मशाले तो ले ली, तीसरे पद में लिखा, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। जी हाँ, वो तैयार नहीं थी। उन्होंने सोचा भाई देख लेंगे, देखा जाएगा, वो कर लेंगे, चलो आ जाओ, सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है और पता नहीं दूल्हे साहब कब आएंगे, और वो ऊँघने लगे। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं जो समझदार 5 कुंवारियां थी, भाई उन्होंने कहा, भैया सब काम ठीक ठाक से करके हमें सोना है या ऊँघना है, जो भी हम थक गए हैं, हम तैयार रहेंगे, जैसे ही दूल्हा आएगा ना हम तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे कुप्पी में तेल है और हम बड़े खुशी के साथ जाएंगे उसके दूल्हे के साथ। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, आप समझ गए होंगे कि दूल्हा आधी रात को करीब आ गया भेंट करने के लिए। तो जो कुंवारियां थी समझदार, वो तो बोले, भैया उठो, तुम्हारे कुप्पी में तेल वेल है, हाँ ठीक है जी, चलो भेंट करने के लिए चलते। लेकिन समझदार तो चली गई, लेकिन जो मूर्ख थी वो रह गई पीछे। और जा करके जब वो मोल लेने के लिए भी तेल गई, दुकानदारों में पता नहीं तेल मिला नहीं मिला होगा या नहीं मिला होगा, वो जा करके फिर जब गए तो देखा कि दरवाजा बंद। 5 जो समझदार कुमारियां थी वो तो चली गई दूल्हे के साथ, और दूल्हे ने दरवाजा बंद कर दिया, भाई अब कोई नहीं है। लेकिन ये 5 मूर्ख कुंवारियां आई बहुत लेट, वो तैयार नहीं थे और वो द्वार के बाहर ही खड़े रह गए। खटखटाया, भाई हम भी अंदर आना मांगते हैं। अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। इसीलिए लिखा हुआ है, जागते रहो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो कभी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपके सामने रखा, जो चिन्ह है, चिन्ह हमें बता रहे हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह बस आने ही वाले हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल द्वार पर हैं, और वो कभी भी किसी भी समय आ सकते, हो सकता है 2023 में आ जाए, हमें नहीं पता। इसलिए हम मसीहियों को तैयार रहने की जरूरत है। अब तैयार रहने का मतलब क्या है? पहली बात, मेरी आशा है कि आप जब ये वचन सुन रहे हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वचन के अनुसार हमें प्रभु को ग्रहण करना है, उस दूल्हे को जानना है। वो दूल्हा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसको हमें जानना है व्यक्तिगत रूप से। दूल्हे के बारे में नहीं जानना है, दूल्हे को जानना है, यीशु मसीह को जानना है व्यक्तिगत रूप से। अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना है, प्रायश्चित करना है, उसके बलिदान जो उन्होंने किया प्रभु यीशु मसीह ने, उस पर विश्वास करना है, और जिस प्रकार वो जी उठे उस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला तो यह है कि हम तैयार रहें आत्मिक रीति से, है ना। जैसे भी आपने देखा होगा, जब भी दूल्हे के आने का समय होता, सब लोग क्या होते हैं, खूब अपने आप को सजा के रखते हैं। लेडीज हो, भाई हो, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, हेयर कटिंग, ये और फेशियल और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें करते हैं, तैयार करते हैं। उसी प्रकार से आपको और मुझको आत्मिक सुंदरता के साथ, आंतरिक सुंदरता के साथ भीतरी मनुष्यत्व को तैयार करना है। और वो पहला वह है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, उद्धारकर्ता प्रभु मान करके
चले। दूसरी बात हमें तैयार करना है, जैसे कि लिखा हुआ है कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और उसके पहले कुछ पदों को मैं आपके सामने रखूंगा जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से हमें तैयार रहना है। हमें वो 5 जो समझदार कुंवारियां थीं जो अपने मशाल को तैयार रखी थी, और जैसे ही दूल्हा आया बड़े खुशी के साथ नाचते गाते, आप समझ सकते हैं, वो गई होंगी। तो हमें भी जब प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा आएगा तो क्या हम तैयार मिलेंगे? तो दूसरी बात हम देखते हैं। पहली बात तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, प्रभु करके ग्रहण करना। दूसरी बात, हमें अपने मसीही जीवन में आत्मिक बातों में बढ़ना है, उसके प्रेम में बढ़ना है, उसके वचन में पढ़ना है, बाइबल के वचन में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है ना। और मसीह जीवन में पूरे विजेता के समान हमें आगे बढ़ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों उसका 3 अध्याय, पहले कुछ पद। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यह है साहब तैयारी। क्या है तैयारी? यह है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जनरली क्या होता है, हमारा ध्यान पृथ्वी पर, घर का, खाने पीने का, धन दौलत का, उसमें ज़्यादातर लग जाता है कभी कभी, है ना। मैं नहीं बोल रहा कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन हमारा जो फोकस है, हमारा मेन फोकस है, हमारा ध्यान जो है अल्टीमेटली केंद्रित होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर। तो लिखा हुआ है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है, छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और इन बातों से हमें अलग रहना है। तो इसी को हम कहेंगे आत्मिक तैयारी, आंतरिक तैयारी। भीतरी मनुष्यत्व को नया करते चले जाना है, और हमें उस यीशु मसीह के आने की बाट को जोना है कि वो आएंगे। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला थेसलोनिकियों और उसका 4 अध्याय, पहला थेसलोनिकियों और उसका 4 अध्याय और 13वें पद से यीशु मसीह के आने के बारे में जब बात यहाँ पर लिखी गई है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा है ही नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या करो, शांति दिया करो। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, बादलों में तुरही फूंकी जाएगी, और जो प्रभु में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित रहेंगे जो भी हैं उस समय, तब हम प्रभु के साथ चले जाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये वे ही लोग जा सकते हैं जो तैयारी के माहौल में हैं, चाहे जो प्रभु में मरे हैं और चाहे जो जीवित हैं। दोनों को तैयार रहना है उस प्रभु यीशु मसीह के आने का। ऑफकोर्स जो मर गए हैं उन्होंने तो अपना जीवन बिता दिया आशा के साथ कि वे प्रभु में मर गए हैं, लेकिन जो जीवित हैं
जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्या हम तैयार हैं? हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान ना बने रहें कि बिल्कुल तैयार ना रहें, अपनी कुप्पी में तेल नहीं है, पवित्र आत्मा का जीवन नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं बाइबल में जो तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो क्या हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा पड़ा है? क्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं? ये तैयारी है, आत्मिक रीति से तैयारी है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने पहला आपसे बात कही कि प्रभु यीशु मसीह को हमें उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करना। दूसरी बात, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं और उसके जी उठने के साथ जीवन हमारे जीवन में होता है और आत्मिक जीवन में हम विजयी होते हैं, तब हम तैयार हैं। तीसरी बात ये भी है कि पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवनों में। या फिर अभी तक हम लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे, द्वेष, घृणा, एक दूसरे को नीचे गिराना, उल्टी सीधे झूठ वाली बात करना। नहीं 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 नहीं, फिर ये तैयारी नहीं है, फिर हम सो रहे हैं। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो हम सो रहे हैं आत्मिक रीति से। हमें ये बातें न करके पवित्र आत्मा के फल को लाना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो देखेगा, अरे इस पेड़ में तो फल लगा हुआ, इस मसीही में तो जो विश्वासी उसमें तो फल लगे हुए हैं। आपको शायद याद होगा, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो देखा कि इस पेड़ में बिल्कुल फल नहीं है और उसे भूख भी लगी थी। तो अब उसने कहा, उसने श्राप दिया उस पेड़ में और कहा अब इसमें कोई फल नहीं आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तैयारी में अपने जीवनों में आत्मिक फल ला सके। और वो आत्मिक फल तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 22 पद, क्या लिखा हुआ है? ये फल हमारे जीवनों में फलते रहें। हो सकता है ज्यादा फल ना आए, लेकिन कुछ तो फल तो आना चाहिए ना भाई, है? मेरे जीवन में, आपके जीवन में, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारे जीवनों में वो फल देख सके, आत्मिक फल, और कह सके वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा, प्रभु को प्यार करने वाला मेरा बेटा है, मेरी बेटी है ना। ये फल क्या है? गलतियों 5, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। यह है परमेश्वर का वचन, यह है आत्मिक तैयारी जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं भी अपने आप से प्रश्न अपने आप से पूछता हूं, क्या मैं तैयार हूं उस प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए, उस दूल्हे के आने के लिए? बाहरी रूप से तो हम बहुत तैयार हो जाते हैं जब दूल्हा आता है और खूब गाना, नाच गाना और पता नहीं क्या क्या, आजकल खूब म्यूजिक वगैरह होता है। हमें उसकी बात नहीं कर रहे, हम आत्मिक रीति से प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के अनुग्रह में क्या हम बढ़ते जा रहे हैं, हम तैयार पाते जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को देखेगा ना तो खुश होगा, अरे ये मेरी कलीसिया है, ये एक ऐसी कलीसिया है जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई झुर्री नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई काला धब्बा नहीं है। ये कलीसिया तैयार है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं। तो मेरे प्रियो, क्या हम और आप उस यीशु मसीह की बाट जो आने की बाट जो रहे हैं? क्या ये जो समझदार 5 कुंवारियां थी, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वो अपनी मशाल को लेकर बड़ी खुशी से, आनंद के साथ अपने दूल्हे के साथ वो चली गई? ऐसा ना हो कि वो दूसरे जो मूर्ख कुंवारियां थी, प्रभु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर
हमें जब वो आए तो हमें ले बोले, हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी कलीसिया है, आओ आओ भोज में सब आ जाओ खुशी के साथ। मेरे प्रियो, प्रश्न मैं आपके सामने फिर से पूछना मांगता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए? जब वो आएंगे, क्या वो आपको विश्वास योग्य पाएंगे? क्या मुझे विश्वास योग्य पाएंगे? आइए आप और मैं आत्मिक तैयारी में संलग्न रहें जब तक कि वो ना आए।